हेलो फ्रेंड्स एवं बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इधर बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए वीडियो कुछ कम बना पाए। आज जो है हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। यह जो सिंटैक्स है इसका तात्पर्य वाक्य रचना है, माने सेंटेंस बिल्डिंग है, वाक्य की रचना है, वाक्य का निर्माण है। वाक्य का निर्माण होता है लेकिन उसमें ग्रामेटिकल रूल्स की अति आवश्यकता होती है। इसका हमने डिफिनेशन दिया है, इट कंस्ट्रक्ट्स अ करेक्ट सेंटेंस। कंस्ट्रक्ट्स माने रचना, अ करेक्ट सेंटेंस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स एंड ट्रीट्स ऑफ रिलेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का जो संबंध है एक दूसरे शब्दों के साथ जो है वाक्य में, इसका व्यवहार बताता है, ट्रीट बताता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से, तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप लोग जो है इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें और यह जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। आप जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये आपको 100% मदद करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। पहला हमने पॉइंट दिया है कि रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया। तो कर्ता और क्रिया का संबंध, माने कर्ता और क्रिया, क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ हमने दिया है पहला, ए बॉय रन्स ऑन द रोड। दूसरे में दिया है बॉयज रन ऑन द रोड। यहाँ अंडरलाइन हमने किया है रन्स और यहाँ रन, यहाँ पे ए बॉय, यहाँ पे बॉयज। तो जो हमने बताया कि सब्जेक्ट और क्रिया का जो संबंध होता है इस वाक्य में दिख रहा है। ए बॉय एक लड़का, तो क्रिया में यस लग गया। टेंस तो अब पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। तो एक वचन की का करता है तो क्रिया जो है वह भी क्या है, सिंगुलर में है, ठीक है। और बहुवचन का करता है तो क्रिया क्या है, प्लूरल में है। यहाँ हमने दिखाया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर स्लैश प्लूरल, माने सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग क्रिया जो है सिंगुलर और प्लूरल में प्रयुक्त होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्रिया प्रयुक्त होगी, जैसा यहाँ हमने दिया है ए बॉय रन्स। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल क्रिया प्रयुक्त होगी, जैसा हमने यहाँ दिया है बॉयज रन। समझ में आ गया? ये पूछता है, आपके ग्रामर में भी पूछता है, आपके कंपटीशन में भी पूछता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको करेक्ट करना है, दिया रहेगा लेकिन करेक्ट आपको करना रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक है एक्सेप्शनल वर्ब।
एक्सेप्शनल वर्ब क्या होता है? अपवाद, अपवादवादी क्रिया। अपवाद में क्या होता है कि कहीं भी वर्षा नहीं होती है और किसी एक क्षेत्र में वर्षा होती है तो अपवाद होता है। अर्थात किसी विशेष जो क्रिया होती है, यहाँ पे वर्ब के बारे में है एक्सेप्शनल वर्ब जो है, तो कोई विशेष क्रिया होती है जो एक अपवाद स्वरूप समझी जाती है, जैसे नीड है और डेयर है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है पहला सी नीड गो, सी नीड गो, और यहाँ पे क्या है? सी नीड नॉट गो। अब नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता होता है। तो यहाँ जो है यह क्रिया सिंगुलर में नीड्स होनी चाहिए, सी नीड्स गो, लेकिन यह क्रिया नीड और डेयर यह प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर आपका रहेगा लेकिन यह प्लूरल का ही बोध कराएंगे, इसलिए इसमें यस या यस वगैरह ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी नीड गो, तो सी नीड नॉट गो, यही जो है आपका क्रिया का भी काम कर रही है, मेन वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया दोनों का काम वही करेंगे, नीड और डेयर। तो सी डेयर अटैक में, सी डेयर नॉट अटैक में। ठीक है, यहाँ हमने नोट में लिखा है इसी के दोनों के बारे में, एक्सेप्शनल वर्ब के बारे में, कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्लस नीड या ऑब्लिक डेयर दोनों क्रियाओं में से एक का प्रयोग करते हैं। ये प्लूरल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हम लगाते हैं, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अन्य बातों को लगाते हैं। जैसा कि हमने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लस नीड या डेयर में से यहाँ डेयर हमने लगा दिया है, फिर प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब ए है, फिर इसके बाद नॉट है, फिर इसके बाद में वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे नीड गो, ये गो है, ये नीड है। कहोगे सर कि दो आप वर्ब लगाए हैं, तो यह नीड जो है लुप्त हो जाता है, मेन इसी को माना जाता है। यह क्योंकि क्रिया और मेन वर्ब माने वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब में भी काउंट हम करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमें गो लगाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तीसरा है यूज ऑफ विश इफ एज इफ दाउ, माने विश का प्रयोग, इफ का प्रयोग, एज इफ का प्रयोग, दाउ का प्रयोग, इनका प्रयोग आएगा तो कैसे हम वाक्य की रचना करेंगे। अब यहाँ हम देखिए, पहला हमने दिया है आई विश आई वेयर ए किंग। इसका मतलब कि विश का प्रयोग हुआ है लेकिन ए सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता जो है सिंगुलर एक वचन का कर्ता है, इसके साथ क्या है? वेयर है, जबकि होना चाहिए वाज, तो वाज गलत माना जाएगा, इसलिए विश अगर लगा है तो आई सिंगुलर एक पर्सन के साथ, ठीक है, एक वचन के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी दूसरा है इफ, यहाँ है इफ का प्रयोग आ गया, तो इसका मतलब भी सिंगुलर अगर करता है तो उसके साथ प्लूरल का वर्ब लगेगा। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं यह कभी नहीं करता, आई वुड नेवर डू इट। ठीक है, नोट में हमने लिखा है उसी तरह से एज इफ लगा रहेगा, एज इफ के साथ एक वचन का करता है तो वेयर का प्रयोग होगा, और हमेशा वेयर का ही इसमें प्रयोग होता है, मोस्टली जो है वेयर का ही प्रयोग होता है। दाऊ है तो दाऊ में भी एक वचन का कर्ता दाऊ के साथ रहेगा। ठीक है, तो
वहाँ पे वर्ब टू भी क्या रहेगी, वेयर। नोट में हमने लिखा है विश, इफ, एज इफ, दाऊ, इनके साथ प्लस हम रखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर। क्या रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे और प्लस वेयर। ठीक है, अब समझ लिए ये फार्मूला है। चौथा, यूज ऑफ सेव, ब्लेस, लाइव, इन सब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सेव का प्रयोग है, ब्लेस का प्रयोग है, लिव का प्रयोग है, तो इन सब के साथ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि पहला हमने समझा है गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को बचाए। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड ब्लेस यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि लॉर्ड भी, गॉड भी, ये सभी क्या है, सिंगुलर हैं। अब अगला है द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज वेरी हाई। तो सीमेंट के उत्पादन की कीमत, यहाँ से हम पढ़ेंगे सीमेंट के उत्पादन की कीमत इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें अंडरलाइन हमने कास्ट को किया है, तो इसका मतलब क्या कि जो पहला प्रपोजिशन ऑफ लगा रहेगा उसके पहले की जो कर्ता रहेंगे उसी के अनुसार हमें यहाँ क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है द डिटेल्स ऑफ। यहाँ कास्ट एक वचन था, यहाँ डिटेल्स हो गया, यस लगा है, बहुवचन है, तो इसी के अनुसार ऑफ के प्रेपोजिशन के पहले के जो कर्ता हैं उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट माने घटना के विवरण, वेयर, यहाँ अभी वेयर आ गया, वेयर नॉट नोन, नहीं ज्ञात थे। ठीक है, यहाँ हमने नोट में लिख दिया है कि प्रेपोजिशन के पूर्व माने प्रेपोजिशन के पूर्व प्रयुक्त संज्ञा सिंगुलर, जो संज्ञा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं लिखा है लेकिन संज्ञा, जो भी संज्ञा हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल वर्ब किया जाता है। यहाँ हमने सिंगुलर प्लूरल वर्ब का मतलब लिख दिया है कि अगर प्रेपोजिशन के पूर्व संज्ञा अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर हम आगे टॉपिक लेकर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है।